नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस के एक और एपिसोड में, जहां हम बताते हैं कि मीमर मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला मीम। देखिए दोस्तों, इसमें मीमर को जब खांसी हो गई है तो वो सोचता है ये तो सिर्फ एक खांसी है। जब वो अपनी मम्मी से पूछता है तो भी वही कहती है कि वो खांसी है, और जब वो डॉक्टर से पूछता है तो भी उसे खांसी ही बताता है। लेकिन जब आप उसी चीज को, उसी सिम्टम्स को गूगल पर डालते हैं तो गूगल उसे ये दिखाता है कि आपका आखिरी टाइम आ चुका है, आप मरने वाले हैं। जी हाँ, यही मीमर ने इस टेम्पलेट का यूज किया है जिसमें स्पंज बॉब और पैट्रिक स्क्विडवर्ड को उसकी कब्र दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर कब्र का मतलब ये है कि आप खत्म होने वाले हैं। तो इसमें मीमर जो मेन बात कहना चाहता है वो ये है कि आपकी छोटी सी बीमारी को गूगल बहुत बड़ा बना देता है, यहाँ तक कि आपको बस कह देता है कि आप बस मरने वाले हैं, चाहे आपको एक छोटी सी खांसी क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं अगला मीम क्या है। देखिए दोस्तों, अगले मीम में कुछ लिखा हुआ है, क्वारंटीन्ड एंड टेरेंटीन्ड बाय राइटिंग डायरेक्टिनो। इसका क्या मतलब है? थोड़ा अजीब सा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये बनता है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय क्वारंटीन टेरेंटिनो। क्वारंटीन टेरेंटिनो कौन है? वो हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टरों में से एक हैं जो फिल्में बनाते हैं। तो यहाँ पर शब्दों के साथ खेला है मीमर ने, और रिटन एंड डायरेक्टेड की जगह उन्होंने क्वारंटीन्ड एंड टेरेंटीन्ड बाय राइटिंग डायरेक्टिनो लिख दिया, जबकि वो क्वारंटीन टेरेंटिनो है। तो बहुत ही सिंपल सा मीम था, लेकिन उन्होंने शब्दों से खेला और उसको मिसमैच कर दिया शब्दों को, और उसका भी एक मतलब निकाल के हमें दिखा दिया। तो मेन मकसद मीमर का यहाँ पर यही था। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर ऊपर है एक बोन और उसके आगे एक बोन दिखा रखी है, लेकिन नीचे बी मैनी लिखा हुआ है और पूरा का पूरा एक स्केलेटन है। इस मीम का हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ऊपर बोन लिखा हुआ है और वहां पर एक बोन है, लेकिन इसको हम तोड़ें, संधि विच्छेद करें तो बी को हम अलग कर देते हैं और वन को अलग कर देते हैं। अब ये आया B1 और वहां पे एक भी है, वन है वहां पे। और दूसरा आता है बी मैनी। अगर हम बी मैनी को तोड़े तो बी और मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर जो वन था ऊपर, नीचे वो मैनी हो गया। तो इस मीम का मतलब यही है कि B1 एक है और बी मैनी बहुत सारे हैं, इसलिए वहाँ स्केलेटन है एक बोन की जगह। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। दोस्तों, मीमर ने यहाँ पर यह दिखाया है कि भगवान जब आपको बना रहा था तो उसने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की थी। उसने सबसे पहले डाला था फनी एज फक, यानी वो सबसे फनी है। उसके साथ साथ उन्होंने यूज किया आप निराशावादी हैं, आप अल्कोहलिक हैं, आप दारू बहुत पीते हैं, आप बेवकूफ हद से ज्यादा हैं और आप बदसूरत हैं। देखिए, ये सब चीजें लगी भगवान को आपको बनाने में और आप बने। आप रिलेट कर सकते हैं अपने आप से, आपके अंदर स्टूपिडिटी भी है, अगलीनेस भी है, आप फनी भी हैं, लेकिन आप अल्कोहलिक भी हैं। तो ये सारी जो गुणकारी चीजें हैं वो आपके अंदर हैं, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हम सारा दोष भगवान पर मढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला मीम क्या है। दोस्तों, मैथ की किताबों में आपने वो सवाल तो देखे ही होंगे जिसमें एक आदमी रहता है या कोई एक बच्चा रहता है जिसके पास 50 टॉफी, 50 संतरे, 100 वाटरमेलन या फिर कई चीज़ें रहती हैं, जिसके पास 200 बॉल तक भी रहती हैं। तो आज हमने उस आदमी का पता लगा लिया है, वो ये रहा। यही है वो आदमी जिसके पास 100 संतरे होते थे, 50 केले होते थे और 150 दर्जने पता नहीं क्या क्या होता था। तो हमने एक मिस्ट्री रिवील की है मीम के द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, पहले तो हम ये मीम पढ़ लेते हैं कि मीम क्या है। इसके अंदर यही दिखाया गया है कि जो 18 साल का कोई लड़का होता है वो यूएस के अंदर बियर या सिगरेट नहीं पी सकता, लेकिन जो यूएस गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है 18 साल के बच्चे को कि वो गन से खेल सकता है। तो यहाँ पर मीमर ने जो अमेरिकन का कानून है उस पर कटाक्ष मारा है, सार्केज्म मारा है कि एक 18 साल का बच्चा ना बियर पी सकता है ना सिगरेट पी सकता है, लेकिन वो गन रख सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक न्यूज़ ये है कि ब्रिटेन ने वर्ल्ड वार 2 में एक बॉम्ब फोड़ा था पोलैंड में, वो आज जाके फटा है। अब ये सिंपल सी एक न्यूज़ है, थोड़ा आश्चर्य होता है कि इतना पुराना बॉम्ब आज जाके फटा है, लेकिन जो नीचे है उस पर इंटरनेट एक्सप्लोरर लगा रखा है। तो अगर आपको पता हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अपनी लेजीनेस के लिए जाना जाता है,
यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी बहुत सारे मीम बने हैं। आपने देखे ही होंगे कि कोई न्यूज़ आज चल रही होती है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर उसी न्यूज़ को 10 से 20 साल बाद बताता है। तो यहाँ पर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर को वो बॉम्ब दिखाया गया है, यानी वो भी लेट चलता है, यानी वो फोड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे गया था लेकिन वो फूटा अब है। तो यही इस मीम का मतलब था। चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, एक मीमर ने रेडिट पे एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है। वो कहता है कि जो लॉलीपॉप है वो बहुत ही अजीब चीज है। लॉलीपॉप सिर्फ ये काम करता है, जो आपका थूक होता है उसको फ्लेवर में कन्वर्ट कर देता है और आप उसी थूक को फ्लेवर के साथ खा रहे होते हैं। तो लॉलीपॉप में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके थूक के लिए एक फ्लेवर है ताकि आप अपने थूक को फ्लेवर के साथ पी सके या चूस सके। तो यहाँ पर मीमर ने अपनी इमेजिनेशन का वो लेवल दिखाया है जो हम कभी भी नहीं देख सकते। और नीचे गॉर्डन रैमसे हैं जो कि बहुत बड़े शेफ हैं, वो भी इस हरकत से मतलब उनकी इमेजिनेशन से भौचक्के से रह गए हैं जैसे हम रह गए थे। तो आगे से जब भी आप लॉलीपॉप खाएं तो ध्यान रखें कि आप लॉलीपॉप नहीं खा रहे हैं, आप अपना ही थूक पी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर ये दिखाया गया है जब हम कोई न्यू पासवर्ड सेट करते हैं तो उस बंदे ने, जो मीमर है, उसने नीज लिखा, वो नीचे वीक आ गया। लेकिन जब न्यू पासवर्ड उसने दूसरा लिखा आर्म्स तो वो हैवी आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मीमर है वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है। उसके नीज में पेन रहता है, यानी उसके नीज वीक है, इसलिए वहां पर पासवर्ड को वीक दिखाया गया है क्योंकि उसके नीज वीक है। तो उसने मीम के द्वारा अपने नीज के बारे में बताया कि उसके नीज वीक है और नीचे उसने लिख दिया आर्म्स, जो पासवर्ड हैवी आ गया, यानी वो अच्छा पासवर्ड है। लेकिन वो ये दिखाना चाह रहा है कि उसके घुटनों में तो दर्द है ही है, उसकी आर्म्स भी बहुत भारी हो गई हैं, यानी उसको मोटापा हो गया है और उसी मोटापे की वजह से उसके घुटनों में दर्द है। देखिए दोस्तों, मीम का गहराई से अर्थ समझना बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब तक आप उसका ट्रू मीनिंग नहीं समझेंगे तो आप क्यों मीम्स देख रहे हैं? फिर आपको मीम्स देखने छोड़ देने चाहिए। तो हम यही काम करते हैं, हम आपको बताते हैं मीम्स का असली मीनिंग, वो जड़ में क्या है उस मीम के। तो अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर देख सकते हैं बेन एफ्लेक हैं जो मसल्स बना रहे हैं अपने, और ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो हमारे थोड़ा सा समझ के बाहर है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं अपने मीम एक्सपर्ट के पास, योगेश। हाँ तो आनंद, आज का जो मीम है सबसे पहले हम देख लेते हैं मीम के अंदर है क्या। इंट्रोवर्ट्स प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू मेक एन ऑर्डर एट द रेस्टोरेंट। मतलब कि जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, इंट्रोवर्ट मतलब जो अंतर्मुखी लोग हैं, जो अपने मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं और बहुत ही शर्मीले लोग होते हैं, वो किसी के सामने ज़्यादा खुल नहीं पाते, लोग उनको कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो इसमें ये लिखा गया है कि इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो जब रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई भी ऑर्डर करते हैं, कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं, तो उनको क्या झेलना पड़ता है। तो जो दूसरा सीन है, बेन एफ्लेक है नीचे, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का सीन लिया गया है जिसमें बैटमैन सुपरमैन से लड़ने जा रहे होते हैं। तो लड़ने से पहले वो कितनी तरह की ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इस चीज़ को जोड़ा गया है कि जब इंट्रोवर्ट लोग ऑर्डर करने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो वो भी खुद को बहुत तैयार करके जाते हैं कि उनको लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता, बहुत शाय होते हैं। तो पहले वो खुद को बहुत तैयार करते हैं ऑर्डर करने से पहले, जैसे बेन एफ्लेक तैयार कर रहे हैं सुपरमैन से लड़ने के लिए। और मीमर ने यहाँ पे जो बेन एफ्लेक की सिचुएशन है रिलेट करा और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और मैग्नीफाई करा है बेन एफ्लेक के सीन के द्वारा। तो आनंद, बैक टू यू। तो दोस्तों, योगेश ने इस मीम का मतलब आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको भी ऐसे ही मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो हमें अपने मीम्स आप फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, हम आते हैं रोज मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे आपके पास डेली मीम्स के एनालिसिस लेके, जहां हम मीम्स का रिव्यू करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि उस मीम का ट्रू मीनिंग क्या है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।